अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले लेसन के 2 जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे, एक था टेक्स्ट था, दूसरे में ग्रामर थी। उम्मीद है आपने याद कर ली होगी और अगर आपको फिर भी कोई मसाइल, कोई मसला दरपेश है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको एक इस नेक्स्ट टाइम मैं व्हाट्सएप और वीचैट भी मैं शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आप मुझे वहाँ पर ऐड कर सकें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको फ़ील फ्री आपको बता दूँगा किसी, ठीक है? तो चलें, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर है हमारा शे नी व्हिच मीन थैंक यू। तो हम इसमें हम कह सकते हैं शुक्रिया, ठीक है? शेषनी तुम्हारा शुक्रिया या आपका शुक्रिया, ठीक है? शुक्रिया बोलते हैं ना, तुम्हारा या आपका शुक्रिया, ठीक हो गया? शेषे का मतलब होता है शुक्रिया, नी का मतलब होता है तुम, ठीक है? यानी तुम्हारा शुक्रिया, ठीक हो गया? अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में है देखिए ए और बी, ठीक है? इसमें देखें ए हेल्प सॉरी इसमें क्या कहते हैं मतलब कि बी ए शुक्रिया अदा करते हैं बी का, क्योंकि उसमें वो हेल्प कर रहा है, उसका मतलब सामान रख रहे हैं, उसके लगे तो शुक्रिया अदा करते हैं। कोई भी हम काम करते हैं मतलब कि देखिए हम उर्दू में जब कोई आपका कोई भी दोस्त हेल्प करता है तो हम उर्दू में कहते हैं यार आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है? फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है? इसी तरह इसमें भी ये है, चाइनीज़ में भी कुछ वर्ड्स हैं। पहला लफ्ज़ है शे, चौथी टोन, देन न्यूट्रल टोन। न्यूट्रल टोन कोई साइन नहीं होता, ठीक है? उसको हम बिल्कुल लाइट सा पढ़ेंगे, ठीक है? शे मतलब ए थैंक यू, पू शे श्योर, ठीक है? पू शे श्योर ओके, कोई बात नहीं, ठीक है? न्यू वर्ड्स में देखें शे टू थैंक, शे टू थैंक, पू फोर टोन में ये है एडवर्ब नो या नॉट, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट 2 की तरफ। टेक्स्ट 2 में पहले पढ़ाएंगे हम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड में है मतलब कि पू ख छी, पू ख छी, यू आर वेलकम, डोंट मेंशन। अलग-अलग पढ़ेंगे वर्ड। पू ख छी। अब देखें जब इकट्ठा पढ़ने से यहाँ पर पू के ऊपर सेकंड टोन लगती है, तो पढ़ेंगे पू ख छी। अब सेकंड टोन क्यों पढ़ते हैं इसका हम आपको फर्दर इस लेक्चर के इस टेक्स्ट के बाद बताऊंगा आपको। इसकी भी एक क्या लें कहानी कह लें आप, कहानी नहीं है, चाइनीज ज़ुबान का एक असूल है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आइए चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। शे नी थैंक यू, देखिए ना, शे नी थैंक यू, पू ख छी, पू ख छी, ठीक है? आपने सीधा दोहराना है। पू ख छी, यू आर वेलकम। मतलब देखें कोई भी चाइनीज आपको मिल जाता है, आप मतलब कि वो आपका शुक्रिया अदा करता है, आप उसको कह सकते हैं 2 तरीकों में। एक है पूछिए, पहले जो आपने पढ़ा है वो भी आप कह सकते हैं यू आर वेलकम के लिए, नो नीड टू थैंक्स, पूछिए। नेक्स्ट है आपका पूखची। पूखची का मतलब है यू आर वेलकम, ठीक है? मतलब कहते हैं ना जी आई नो, मतलब उर्दू ज़ुबान में कहते हैं। मतलब हमारे पास अब 2 वर्ड्स आ चुके हैं, देखिए। एक तो हमारे पास है पूछिए, ठीक है? देन नेक्स्ट हमारा है पूखची, पूखची। अब दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है यू आर वेलकम। आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है? डोंट मेंशन इट, यू आर वेलकम, डोंट मेंशन इट। आप दोनों सेम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और अच्छा, मैं आपको ना मतलब कि चाइनीज़ में कुछ और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं, उसमें भी कुछ बोलते हैं, ठीक है? हुयोंगशिए, 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 ठीक है? हुयोंगशिए, हुयोंग का मतलब होता है नो नीड टू थैंक्स, कोई बात नहीं, ये भी सेम मतलब है, ठीक है? अक्सर और सम टाइम अक्सर हम ये भी बस सिर्फ बोलते हैं हुयोंग, 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 जस्ट सिंपल। आपने ये भी याद करें, आप मतलब कि कोई चाइनीज़ आपको मिलता है तो कहते हैं ना शेशेनी, मतलब हुयोंग, हुयोंग, 不客气, 不谢.
सॉरी पूछिए, ठीक है। अब आप देख लें, अब आपके पास मतलब के 3 वर्ड्स आ चुके हैं, अब आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, बल्कि 4 तो कह लें आप। एक पूरा पूयोंग शिए, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पूयोंग, मतलब कि आप इसको दोनों हाफ पढ़ सकते हैं और उसको कंप्लीट फुल भी पढ़ सकते हैं हम दोनों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, मतलब कि कहते हैं ना बाय बाय, आप पिक्चर्स भी देख चुके होंगे, इसका मकसद भी क्या है, ठीक है, आपको समझ चुके होंगे। ज़ाई चियन, ज़ाई चियन, चौथी टोन, गुड बाय। ज़ाई चियन, गुड बाय। दोनों के लिए आप गुड बाय यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, नो इश्यू, आप कोई भी यूज़ करते हैं। ज़ाई चियन, टू सी यू अराउंड। यहाँ पर ज़ाई का मतलब होता है अगेन, दोबारा। चियन मतलब मिलना। तो मकसद इसका है जो अलग-अलग वर्ड्स पढ़ने से दोबारा मिल लेते हैं, दोबारा मिलते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्ज़न में हम कहते हैं गुड बाय, बाय, ठीक है? ज़ाई चियन, ठीक है? इसका मतलब होता है हम मिलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा था, टेक्स्ट था और खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे इनिशियल्स टू की तरफ, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम आते हैं फाइनल्स टू, क्वाइट डिफिकल्ट इनके साउंड। आपने गौर से सुनना है, मैं पढ़ता जाऊँगा और निशान लगाता जाऊँगा, ठीक है? ताकि आपको पता लगे। ओ, यो, ओ, यो। नेक्स्ट देखें आप, ये इसकी असल फॉर्म है, रिटन फॉर्म ये है इसकी। ये इसकी कौन-सी है? रिटन फॉर्म, लिखने वाली, रिटन फॉर्म, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है आन, आन, यान, यान, वान, वान, युआन, युआन, अन, यिन, अन, यिन, वन, वन, यिन, यिन, आं, yang, wang, ang, ying, wang, ओम, योम, ठीक है? ये आपने याद करने हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ओ, यो, आन, यान, वान, युआन, अन, यिन, वन, यिन, आं, yang, wang, ang, ying, wang, ओम, योम, ठीक है? अब इसी के रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको मतलब कि दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर, जो देखें आपको नज़र आ जाएगा इस पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है? काफ़ी आपको नज़र आएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, शान तेरे को कहते हैं, शान पहाड़ी को कहते हैं, चोंग क्लॉक को कहते हैं, ठीक है? यांग फर्स्ट सेकंड टोन यहाँ पे यांग, यहाँ पे कहते हैं भेड़ को, ठीक है? अ, लियंग, लियंग ज़ीरो को कहते हैं, साइ, साइ वेजिटेबल्स को कहते हैं, शो, शो ये हैंड को कहते हैं, श्योंग, श्योंग ये कहते हैं इसको रिच को, युइन, युइन बादल को कहते हैं, शिंग, शिंग स्टार्स को बोलते हैं, युआन, युआन चाइनीज़ करेंसी को कहते हैं, रन, रन लोगों को कहते हैं, पीपल्स को, छुआन, छुआन बोट को, ठीक है? छुआंग, छुआंग बेड को बोलते हैं, छ, छ खाने को कहते हैं, र गर्मी को कहते हैं, र गर्मी या हॉट, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा है, फिर आगे देखें, अ, पिंशियांग, पिंशियांग रेफ्रिजरेटर को बोलते हैं, चीतान, चीतान अंडे को बोलते हैं, सूची, सूची ड्राइवर को कहते हैं, लूचियो, लूचियो फुटबॉल को बोलते हैं, कीछांग, कीछांग एयरपोर्ट को बोलते हैं, फाशान, फाशान
ये क्लाइंबिंग को कहते हैं, ठीक है। शो पियाओ, शो पियाओ। देखिए यहाँ पे थर्ड टोन है, तो सेकंड दो टोन इकट्ठी आ गई है, तीसरी जो मैंने रूल बताया था आपको, ठीक है। पहले को आपने दूसरी में पढ़ना है और जो लास्ट वाला है थर्ड में ही पढ़ना है। शो पियाओ, ठीक है। शोंग माओ, शोंग माओ फैंडा, ठीक है। अब आपने उम्मीद है याद कर चुके होंगे। और यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ न्यू वर्ड आ जाते हैं, मजीद आप इनको घर में बोल सकते हैं वो बताने के लिए कि न्यूट्रल टोन, न्यूट्रल टोन क्या होती है। इसको हम कहते हैं छिंग शंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम the four mentioned previously, apart four tones जो आपने already पढ़ चुके हैं, there is another tone in Chinese which is short and light, which is short ना ही flat है and light, ठीक है, as the neutral tone, मतलब इसको हम neutral tone को कहते हैं। for example ये neutral tone concept है, ये देखिए मामा, देखिए ना बोलो ना मामा, मामा कहते हैं मदर को, माँ को, ठीक है। ये ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला पढ़ता हूँ ये सेकंड टोन, ये, ठीक है। तो दूसरा मेरा वर्ड होता है वो बिल्कुल लाइट सा होता है, ये, तो इसको कहते हैं दादा। नाय नाय, नाय नाय, दादी। पापा, पापा, अब अब्बा को बोलते हैं, ठीक है। आप फादर कह सकते हैं, ठीक है। माँ और या बाप, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, मतलब कि रीड अलाउड एंड पे अटेंशन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ उसूल हैं चाइनीज टोन मार्किंग के, कि टोन हमेशा, एक बात ध्यान रखनी है, टोन हमेशा किसके ऊपर आएगी, फाइनल्स के ऊपर। अब फाइनल्स हमारे हैं बेसिक 6 जो फाइनल्स के ऊपर, मतलब ये देखें आ, ओ, अ, ई, उ, ई। अब कहते हैं यो शिव, लेकिन जब ये आ जाए वर्ड्स यो, देन हम लगाएंगे ऊ के ऊपर। कैसे, क्या मैं बताता हूँ आपको। टोन मार्क इन चाइनीज स्क्रीन आर पुट अबव वॉवल्स, मतलब के वॉवल्स इनके ऊपर आएगी। when there are two or more vowels in the final of a syllable, मतलब कहीं पर दो vowels आ जाएं, suppose लफ्ज आओ, ठीक है, दो आ जाएं, तो कहता है दिस शुड बी मार्क ऑन द दैट इज प्रोनाउंस विद द मोर वाइड ओपन, जैसे आ ज्यादा खुलता है, आ ओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे ए के ऊपर जो, या आप हमारे पाकिस्तानी जुबान में मैंने जो तरतीब बताई हुई है वो हम यूँ कह सकते हैं, जो भी पहला वर्ड आता है तरतीब से उसके ऊपर आप टोन लगा दें आंखें बंद करके, बस, ठीक है। चाहे आओ आए, ओ आए, आपने ओ पर टोन लगा देनी है, आपने आ पर टोन लगा देनी है, तरतीब के लिहाज से तरतीब चेक कर सकती हैं, लेकिन एक्सेप्ट दिस वन, सिर्फ दिस वन। अगर ये आ जाए तो सॉरी, ये नहीं, अगर एक्सेप्ट यो आ जाए देन आपने टोन लगानी है ऊ के ऊपर। देखिए यहाँ पर ई पहले आता है, ठीक है, तरतीब देखे तो ई पहले आ रहा है, ऊ बाद में आता है, लेकिन लग किस पे रहा है, ऊ के ऊपर। वजह क्यों है, क्योंकि इसकी असल फॉर्म हालत है ये वाली, जैसे मैंने आपको पिछले महीने इसके बारे में बताया था जब हम फाइनल्स पढ़ रहे थे, तो फाइनल्स के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर असर है ईओ, हम लिखते हैं ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आता है, पहले ऊ आता है, तो ऊ पर टोन नहीं लगती क्योंकि हम फॉर्म ये लिखते हैं, तो इसलिए ओ पढ़ते हैं, यो, ओ, हम ऊ के ऊपर टोन लगा देते हैं। ये मेरी थ्योरी कह सकते हैं आप, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई हुई है ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप इसको भी याद कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कुछ एब्रीवेशंस की तरफ। हमारी एब्रीवेशंस क्या हैं, मतलब के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एब्रीवेशंस हैं, लाइक ये देखिए आप, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या चीज़ है एब्रीवेशन, ये देखिए एब्रीवेशन यो, वे, वन, देखिए ना ये हमारे लिखने में ये तरतीब आती है तीनों, ये देखिए यो, ये मैं लिखा था यो, वे, वे, वन, वन, नियो। अब एग्जाम्पल ये हैं,
Neo Koi Luan. When Yo Wei one follows an initial, they are written as Yo Wei one respectively. ठीक है, for example, Neo Koi Luan. अब जैसे Xiu Shi Shui Jiao Luan Chuan Nio Nai Pी जियो। देखिए यो जियो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फॉर्म आती है। यो लिखने में ये फॉर्म आती है, हम तब ये नहीं लिखते। हम कौन से लिखते हैं, ये फॉर्म लिखते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे वही, ठीक है, वही के लिए यहाँ पर वर्ड्स हैं जैसे, ठीक है, लुअन, ये देखिए लुअन, लु लुअन छुआन, लुअन छुआन, देखिए यहाँ पर लुअन, लुअन छुआन, न्यो नाय, थाओ लुअन, जू छियो, लुअन तुन, छु लुअन, सांग खुए, शुए गुओ, थाओ जुए, चुन ली। ठीक है, उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में मज़ीद देखिए, हमारे फिर यूं 5 वर्ड्स आए हैं। आपने पहले याद कर लिए हैं, क्लास स्टार्ट शंख, शाख, वो वाले लफ्ज याद कर लिए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5, ये डेली के वर्ड्स हैं। ता खाई शू, ओपन योर बुक, चेन ता शंग तू, रीड अलाउड, जाए तू, ई पियन, read once again, 一起 to read together, 有问题吗? Do you have any question? या do you have any problem? अब पढ़ते हैं दोबारा से। ता खाई ओपन, शू योर बुक, छेन ता शंग तू, read aloud, जाए तू, ई पियन, read once again या repeat, 一起 to read together, 有问题吗? Do you have any question? ठीक है, ये आप इनको अच्छी तरीके से याद करें तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ते हुए, और ये वर्ड्स आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा मजीद है, मैं आपको बताता हूँ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक आप लेवल 1 क्लियर कर नहीं लेते तो ये हम आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको तब तक। अब आइए चलते हैं, हमारा टेक्स्ट 2 खत्म हो गया है विद ग्रामर। अब मैंने सोचा था कि मैं पहले अलग-अलग मैं पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं एक ही चैप्टर विद ग्रामर साथ पढ़ाया करूंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देख सको। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 3। ये कुछ नाम पूछने के मुतालिक है, नेशनैलिटी पूछने के मुतालिक है, तो उम्मीद है आप उस पर ध्यान देंगे अगले चैप्टर के लिए भी। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूर करना। अब आपने शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें लर्न चाइनीज विद इकराम के नाम से, और फेसबुक पर भी हूँ मैं, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी हूँ। तो उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई मसला आता है मज़ीद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में जिसका नाम है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, हम फिर उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।